नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैरत। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश इस महीना राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है, तो इस कार्यक्रम में आज हम राष्ट्रीय पोषण माह क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या उपलब्धियां हैं या फिर क्या क्या चुनौतियां हैं आदि विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग ले रहे हैं मिस सुना मुनिकर, स्टेट कोऑर्डिनेटर अरुणाचल प्रदेश NEGD DIC, और श्री मालोम सारिंग, कंसल्टेंट पोषण अभियान। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो पोषण अभियान में शुरुआत इसके जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि पोषण अभियान मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि पोषण माह मनाना कितनी जरूरी है। क्या पोषण या न्यूट्रिशन के फील्ड में हमारी जो स्थिति क्या उतनी अच्छी नहीं है कि हमको एक महीना पूरा मतलब इसके अवेयरनेस पे लगाना पड़ रहा है, न क्यों इसे मनाना इतनी जरूरी है। तो ये सवाल मैं मालूम सर के लिए रखती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम ये बात पूछने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोषण माह का बारे में शुरू करेगा। तो सबसे पहले पोषण माह इट वाज लॉन्च मार्च 2018 को हम लोग का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का तरफ से लॉन्च किया गया था पोषण अभियान को। एंड देन सिंस देन हम लोग का जो ये पोषण अभियान को हम लोग का मिशन सक्षम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड देन सिंस 2022 हम लोग जो ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये चलते आ रहा है। एंड देन पोषण माह जो 2018 में फर्स्ट पोषण माह सितंबर महीना में शुरू किया गया था। एंड देन आज हम लोग का 7th पोषण माह ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का सेलिब्रेट हो रही है। तो बेसिकली पोषण माह एक जन आंदोलन है। तो जन आंदोलन में जैसे आपने पूछा कुछ ऐसा तकलीफ है क्या या कुछ इश्यूज है क्या बोल के, तो बेसिकली जन आंदोलन हम लोग का साल में 2 बार होता है ऑल ओवर इंडिया। दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च में आपका पोषण पखवाड़ा जो कि फोर्टनाइट होता है, और हम लोग का पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर पूरा महीना चलता है। तो इस बार का हम लोग का पोषण माह का इसमें टीम में एनीमिया है, एंड देन ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग का जो एक पेड़ माह के नाम जो चलते आ रही है ऑल ओवर इंडिया में चल रहे। तो हम लोग का इधर स्टेट में भी इसको लॉन्च किया गया था एक पेड़ माह के नाम 31 अगस्त में हम लोग का जो ऑनरेबल मिनिस्टर WCD का थ्रू से, एंड देन एडवाइजर टू WCD मिनिस्टर। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग का जो है कि टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन अक्रॉस द कंट्री। जो माल न्यूरिश बच्चे हम लोग का जैसे कि स्टेट में इसको लॉन्च करने से पहले अराउंड इट वाज 29.4% था जो माल न्यूरिश बच्चा। तो हम लोग का नेशनल एवरेज में इट वाज अराउंड 38.4%। तो ये सब डाटा बेसिकली NFHS डाटा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसी के हिसाब से लिया जाता है। तो हम लोग का 2% पर एनम हम लोग का कम करना है बोल के ये जो हम लोग का एक टारगेटेड अप्रोच है। तो उसी का चलते ये जन आंदोलन ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का मनाया जाता है। एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसमें देखिएगा तो टू रेज अवेयरनेस, जैसे कि हम लोग IEC करते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन किया जाता है। तो उसी थ्रू से हम लोग का अवेयरनेस रेज करते हैं ताकि खान पान जो हम लोग का डेली डाइट है, हम लोग का डाइटरी डाइवर्सिटी जो मेंटेन करना है। जैसे कि बचपन में हम लोग का अपना उसमें एग्जांपल भी है कि हम लोग जो बस्ती में खाता है, जैसे कि आपका मीट होने से महीना भर मीट, या अगर आपका पत्ता सब्जी होने से महीना भर पत्ता सब्जी होते हैं सीजन के हिसाब से। हाँ जी, तो ये ऐसा करके हम लोग का बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी में ये बहुत मतलब प्रिवेलेंट है। तो उसी में हम लोग का जो न्यूट्रिशन जो रिच है, जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है, हम लोग बहुत सारा मिस आउट कर देते हैं, जो कि हम लोग का बच्चों लोग का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि बेसिकली आपका सिंस बर्थ टू एटलीस्ट आपका 6 years, तो इसी बीच में बच्चा लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन लोग का मेंटली, उन लोग का फिजिकली सब होता है। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोट प्रैक्टिसेस सच एज ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड एंश्योरिंग न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। तो जैसे हम बोल रहे हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग, हम लोग में बहुत सा मान लोग ऐसा होते हैं जो कि ज़्यादा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। तो उसी में एटलीस्ट 6 months सिंस बर्थ टू 6 months तक हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। तो इसका प्रमोशन भी किया जाता है, एंड देन सबको हम लोग समझाया जाता है हम लोग का आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का थ्रू से। एंड देन फोर्थ में आपका फोकस ऑन रिड्यूसिंग एनीमिया। तो एनीमिया में भी हम लोग का जैसे कि 3% नेशनल एवरेज था जो हम लोग
एवरी ईयर रिड्यूस करने सिंस 2000 वहाँ से आपका जब से लॉन्च किया है। हाँ। तो ऐसा करके अभी हम लोग का एनीमिया रिड्यूस करने के लिए हम लोग का जो स्टेट में भी बहुत सारा रिड्यूस हो चुका है। तो एंड फिफ्थ इज लाइक टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में बेसिकली जो पंचायत मेंबर्स होता है, हम लोग का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, तो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उन लोग के साथ भी पार्टिसिपेट किया जाता है, ताकि ये एक जन आंदोलन जो ओवरऑल हम लोग का पोषण अभियान का टारगेट को अचीव करने के लिए ओवरऑल ये सब हम लोग प्रैक्टिस किया जाता है पोषण माह में। एवरी सिटीजन जो है न्यूट्रिशन के बारे में यस मैम अवेयर रहे। हाँ जी। तो इसमें जैसे आपने बहुत सारा थीम बताया है, हम बाद में इस थीम पर भी बात करना चाहेंगे। तो इसमें एक है टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस। तो इसके अंदर में हमें जानकारी मिली है कि पोषण ट्रैकर के बारे में। तो हम मैडम से जानना चाहेंगे कि ये पोषण ट्रैकर क्या चीज है। ओके, धन्यवाद। ये पोषण ट्रैकर बेसिकली अ डिजिटल टूल एंड एन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट्स प्राइमरी गोल इज टू मॉनिटर द न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 years अंडर द ICDS स्कीम्स, जितने भी ICDS प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर में जो भी सर्विसेज मिलता है, लाइक टेक होम राशन, हॉट कुक मील, उसके बाद होम विजिट्स जो किया जाता है बेनिफिशियरी का, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग चिल्ड्रन का जो किया जाता है, ये सारा कुछ जो भी डेटास है वो पोषण ट्रैकर में फीड किया जाता है बाय आंगनवाड़ी वर्कर। उसके बाद दैट इज अगेन मॉनिटर्ड बाय सुपरवाइजर, द CDPOs, DDs एंड द स्टेट एज वेल एज द नेशनल टू। तो ये एक टूल है जिससे डेटा एंट्री हो जाता है, बट सुपरवाइजर और भी जो लेवल्स है वो लोग मॉनिटर करते हैं थ्रू डैशबोर्ड, जो हम लोगों ने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें इजीली वर्कर को, अगर आप अभी पूछोगे कि इट इज लाइक पोषण ट्रैकर इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द स्टेट, तो अगर आप कोई भी वर्कर को पूछोगे कि कोई एक चाइल्ड है, उनका आप स्टेटस बताइए, हेल्थ स्टेटस कैसा है, तो विद इन ए क्लिक दे कैन से द हेल्थ स्टेटस इज नॉर्मल और सीवियरली एक्यूट मैलन्यूट्रिशन और द ओबीस, कुछ भी स्टेटस जो भी है उस पर्टिकुलर चाइल्ड का, वो लोग बोल सकते हैं थ्रू 1 क्लिक। ओके, फोटो खींच के उसका पूरा डेटा निकाल सकते हैं? नहीं, दे डू द एंट्री। ओके, फोटो खींचने का दैट इज ऑल्सो विल बी कमिंग। जो टेक होम राशन, जो हॉट कुक मील दिया जाता है, तो वो फेस ऑथेंटिकेशन का हम लोगों ने एक फीचर इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है, बट दैट इज रनिंग ऑन पायलट स्टेट्स। तो धीरे धीरे करके वो ऑल ओवर स्टेट में वो हो जाएगा। दैट इज जब भी बेनिफिशियरी आएंगे उनको जब डिलीवर करना होगा, लाइक सपोज कि हॉट कुक मिल देना है, तो वही बच्चा का फोटो लेके मैच करेगा अपने प्रोफाइल से। उनका एक प्रोफाइल भी बना रहता है इन दिस ऐप, एंड आधार ये सारा वेरीफाइड होता है। तो प्रोफाइल से फोटो मैच करेगा, मैच हो गया दैट डिलीवरी, मतलब 7 days का देना है या 25 days का देना है, उस हिसाब से वो लोग सर्विस जो टेक होम राशन, हॉट कुक मील है वो दे सकते हैं। दैट इज द फेस ऑथेंटिकेशन दैट विल कम सून। तो रोल्ड आउट तो हो गया पायलट स्टेट्स में, अभी सब स्टेट में धीरे धीरे करके इसको रोल्ड आउट करेंगे। तो बेसिकली पोषण ट्रैकर वही है कि हर एक वुमेन या चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मॉनिटर कर पाए थ्रू डिजिटाइज्ड। बिकॉज अगर बोला जाए कि वाई पोषण ट्रैकर, तो लाइक अर्लियर इट वॉज रजिस्टर्ड, दे हैव अ रजिस्टर। हाँ, वो रजिस्टर मेंटेन उनको करना पड़ता था और बहुत सारा रजिस्टर होता था, आई थिंक 11 रजिस्टर। तो इतना सारा रजिस्टर मेंटेन करना, एंड उनको पता भी नहीं लगता है कब होम विजिट करना है। अगर एक बेनिफिशियरी का आज होम विजिट कर दिया, तो अगर प्रेग्नेंट हुआ तो उनका शेड्यूल हिसाब से फिर होम विजिट करना रहता है, तो दे मिस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसी को हम लोग ताकि उनको इतना बर्डन ना हो आंगनवाड़ी वर्कर को,
उसी को जो पेपर बेस्ड था उसको हम लोग डिजिटाइज करने के लिए ट्राई किया है थ्रू दिस टूल। ये कब से शुरू हुआ वैसे? इट्स फ्रॉम 2021 से अब तक ये कितना कारगर साबित हो रहा है, ये जो ट्रैकर है, पोषण ट्रैकर? अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट जब इनिशियली इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो बहुत सारा वर्कर्स को प्रॉब्लम्स हुआ था बिकॉज दे आर नॉट टेक बेस्ड। तो अभी दे आर लाइक इन हैबिट्स ऑफ पोषण ट्रैकर, यूजिंग पोषण ट्रैकर, दे आर डूइंग इट एंड द ऑफिशियल्स आर ऑल्सो मॉनिटरिंग इट नाउ वेल। तब क्या था, ऑफिशियल्स इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो हमने इस पोषण ट्रैकर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग्स, जितना भी वर्जन अपडेट हुआ उसका ट्रेनिंग्स, वीडियोस सब हम लोग स्टेट से जाके उन लोग को दिया गया था हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि वो लोग एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो थ्रू दिस वी हैव डन पोषण ट्रैकर इम्प्लीमेंटेड नाउ, इट्स फार मोर बेटर देन प्रीवियस। हाँ, तो इसमें जैसे अरुणाचल जैसे स्टेट में इसका मतलब कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब कि जैसे इंटरनेट चाहिए होगा इसके लिए, तो ऐसे होने से जैसे हमारे अरुणाचल में बहुत दूर दराज की जगह है, तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा। हाँ। तो ऐसी क्या क्या तकलीफें हैं जो इस पोषण ट्रैकर को इम्प्लीमेंट करने में? ऐसे फर्स्ट चैलेंजेस जो आपने मेंशन किया, दैट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो बहुत सारा प्लेसेस में नहीं है ड्यू टू दिस हिली एंड रिमोट लोकेशंस। बट इसको हम लोग थोड़ा सा पोषण ट्रैकर में वर्क किए एंड वी हैव अ ऑफलाइन मोड वेयर वी डोंट नीड एनी इंटरनेट, जस्ट वर्कर जो है अपना बेनिफिशियरी रजिस्टर करेंगे, ये सारा कुछ उनको जो डेली बेनिफिट्स मिलता है वो सब कुछ ऑफलाइन मोड में होगा। एंड देन विद इन अ स्पैन ऑफ 3 days जब वो नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे, द डेटा विल गेट ऑटोमेटिकली सिंक। तो देयर इज अ प्रोविजन टू एंटर द बेनिफिशियरीज एंड द डेली एक्टिविटीज इन ऑफलाइन मोड। अच्छा है। आगे चल के कनेक्टिविटी जब बढ़ेंगे और भी देश आगे बढ़ेंगे, हाँ। तो तब जाके ये और भी अच्छा काम करने लगेंगे, हम इसे मान सकते हैं। हाँ। जी, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मालूम सर ने बताया कि बहुत सारा जैसे थीम है इस साल का, क्या क्या आपके डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री है क्या क्या ऐसा एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं इन जो थीम से इसको सही जगह सही रूप में पहुंचाने के लिए? ओके, थैंक यू। तो बेसिकली वो टीम के हिसाब से आपने जो टीम मेंशन किया, तो एनीमिया होगा, तो अभी एनीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है सब आंगनवाड़ी सेंटर में। तो इन केस अगर कोई एडोलेसेंट गर्ल्स या कोई ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिक मिल जाता है, तो उससे हम लोग का वर्कर्स, आंगनवाड़ी दीदी लोग उसको हेल्थ या मतलब जो भी हेल्थ स्पेशलिस्ट है उसमें रिफर कर देते हैं, एक रिफरल स्लिप होता है, तो ऐसे रिफर कर देते हैं। एंड देन सेकेंडली आपका जो एक पैर माँ के नाम में जो हम लोग लॉन्च किया था, दैट वाज लाइक ऑल ओवर स्टेट में सब आंगनवाड़ी वर्कर्स अलोंग विद द CDPOs एंड सुपरवाइजर्स सब ने इसे किया, दे प्लांटेड, और वो लोग बहुत सारा फ्रूट्स प्लांट किया जो कि हम लोग एक पोषण वाटिका बोल के होता है। तो उसी पोषण वाटिका का तहत भी अपना अपना आंगनवाड़ी सेंटर या आपका कम्युनिटी एरिया हो गया, तो उसी में आप जो एनी मतलब फ्रूट्स ट्री आप लोग प्लांट कर सकते हैं बोल के हम लोग बोला। एंड देन दे प्लांटेड लाइक आपका बनाना हो जाता है, आपका पपाया, एंड देन जैक फ्रूट्स, एंड देन आपका गूसबेरी, तो बहुत सारा हो जाता है प्लांट। एंड देन आपका जो उसमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में होता है कि उसको हम लोग जो क्या होता है कि जैसे अभी बहुत सारा फ्रंटियर जो आपका बॉर्डर एरिया में वहाँ में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाता कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये सब का बारे में, तो उसी का तहत भी उसमें उन लोग जो समझाता है कि कैसा करके उन लोग को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना है आफ्टर 6 months जो बच्चा जब हो जाता है। तो एंड देन आपका नेक्स्ट थीम में जो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस जो हम लोग का सोनामणि मैडम ने बोला, तो जैसे कि हम लोग का स्टेट में ओवरऑल अराउंड 26 ICDS प्रोजेक्ट, दैट इज इंक्लूडिंग आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट, एंड देन आपका कुरुंगकु में, अपर सुबनसिरी में जितना नाचो, तालिहा, एंड देन आपका उधर क्राडाडी ऐसा हो गया, एंड देन लाइक वेस्ट दिबांग वैली, तो वो सब में जैसे मैडम बोला अभी तो हम लोग सब
ट्रेनिंग तो देता है, एंड देन ऑफलाइन ट्रेनिंग भी वहाँ में जो वहाँ का मास्टर ट्रेनर होते हैं उन लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, जो वहाँ का CDPO जो इन एंड अराउंड CDPO लोग जाके उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। और अगर CDPO ने उनसे भी सुपरवाइजर या कोई स्टाफ जो टेक्नोलॉजी के लिए एटलीस्ट मतलब साउंड है तो उन लोग ट्रेनिंग किया जाता है। तो ऐसा करके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक एनीमिया को लेके एक सवाल मतलब मेरे मन में है कि एनीमिया जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह में भी उन लोग बताते हैं कि एनीमिया का केसेस थोड़ा देखने को मिलता है, तो जैसे आंगनवाड़ी दीदी को कैसे पता चलेगा कि ये एनीमिक है या इनको इससे प्रॉब्लम, वो किस तरह से उसको जांच करते हैं या कोई डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे? एग्जैक्टली मैम। तो बेसिकली पोषण माह में हम लोग का इंटर मिनिस्ट्रियल ये कन्वर्जन ये जन आंदोलन है, जहाँ में आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, तो लाइकवाइज आपका डिपार्टमेंट ऑफ PRI का भी होते हैं। तो ऐसा करके डॉक्टर लोग के साथ मिलके एनीमिया कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डॉक्टर लोग अपना उन लोग का जो ANM नर्स होगा या उन लोग का आशा वर्कर्स होगा, तो ऐसा करके डॉक्टर्स लोग के साथ ही करते हैं। तो उसी में मतलब ओवरऑल स्क्रीनिंग करते हैं डॉक्टर्स लोग का प्रेजेंट में। हाँ, पोषण माह जब नहीं चल रहा होगा, मतलब जब नॉर्मल डेज है उसमें भी ऐसे ही चलता है? यस मैम। तो आपका नॉर्मल डेज में बेसिकली हम लोग का एक एनुअल कैलेंडर होता है जो कि आपका CBE कम्युनिटी बेस्ड इवेंट जो कि महीना में 2 बार होता है, एंड देन आपका VHSND जो कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे। तो बेसिकली VHSND में आपका जैसे कि किसी बस्ती में इस बार नहीं हुआ बोल से उसमें कर लेगा उन लोग जो, तो उन लोग इन कन्वर्जन विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जन में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है VHSND में। और ये पोषण माह सेलिब्रेशन का जो प्रारंभ हुआ 2018 से शुरू हुआ, तो 2018 से अभी 2024 तक पोषण माह मनाने का क्या ऐसे पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है? तो पॉजिटिव आउटकम बेसिकली मैम जैसे कि हम लोग का नेशनल एवरेज में जो हम लोग का जो स्टेट का एक डाटा है, अब NFHS डाटा देखिए तो 2015-16 का रिपोर्ट में जो उसमें सेम बच्चे जो सीवियरली वेस्टेड बच्चे इट वाज अराउंड 8%, बट नाउ आपका 2019-21 जो NFHS डाटा है इट्स अराउंड 6.5%, एंड आज तो 2024 है तो इसमें और भी घट गया होगा शायद। और आज का अगस्त का रिपोर्ट में भी अब अगर सेम बच्चा देखे तो ओनली 2.3% हुआ है। तो इसी से हम लोग पता चलता है जितना डाटा हम लोग पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से पता चलता है कि पोषण अभियान कितना इफेक्टिव हो रहा है हम लोग का स्टेट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चा लोग के लिए। तो इसमें एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैडम से भी पूछा था कि हमारे तो बहुत दूर दराज के गांव होते हैं, तो जो भी आपका एक्टिविटीज है, जो भी प्रोग्राम्स है, ये लोगों तक पहुंच रहा है, इसको आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो बेसिकली जैसे कि अभी पोषण माह में एक जन आंदोलन डैशबोर्ड एक होता है, जन आंदोलन डैशबोर्ड दैट इज स्पेसिफिक टू पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा। तो जब आपका ऐसा उन लोग प्रोग्राम होता है, उन लोग जो फोटो खींचेगा, आप डाटा रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्ड करके तो उसको जन आंदोलन डैशबोर्ड में अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं तो उसका जो कंसर्न सुपरवाइजर या CDPOs या इवन ग्राम सेविका जो ऐसा टेक्नोलॉजी के लिए उन लोग थोड़ा साउंड होते हैं, तो उसी से हम लोग पता चलता है कि ऐसा इंटीरियर बस्ती में जाके ये प्रोग्राम किया, एंड देन उसी में उन लोग जो आप जब जन आंदोलन में आप अपलोड करते हैं तो आपका एक ब्लॉक लेवल होता है एंड देन आपका सेंटर लेवल होता है। तो सेंटर लेवल जो एक पर्टिकुलर एक बस्ती का होता है, जैसे कि आपका किसी आनिनी का किसी बॉर्डर एरिया में एक बस्ती हो जाता है, तब उसी में पोषण माह चल रहा है, लेकिन फिर वो बॉर्डर एरिया में नेटवर्क नहीं होते हैं। आनिनी का जो अब एक फेमस एक जगह है उसमें नेटवर्क नहीं होते हैं, बट उसी का फोटो हम लोग ये जगह में ऐसा किया है बोल के उसका जो एक्टिविटीज किया, कितना पार्टिसिपेंट्स था, वो सब जन आंदोलन में अपडेटेड किया जाते हैं। तो अभी जैसे हमारी जो भी बातचीत हुई है उससे अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी दीदी का जो काम है, जो उन लोगों का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, और उन लोग ही बेसिकली गांव में या फिर दूर दराज की जगहों पे उन लोगों को ही ज्यादा इसमें उन लोगों का ही रोल दिखता है। तो इसमें आप दोनों को मैं बताना चाहूंगी कि इसी कार्यक्रम के चलते हमने कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स में विजिट भी किया था, तो उसमें कुछ जगहों पे उन लोगों के भी कुछ ग्रीवेंसेस है। तो आप दोनों से आज इस मौके पर ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आंगनवाड़ी दीदी अपना कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी तकलीफ कहीं रिपोर्ट करना चाहे तो ऐसे कहाँ कर सकते हैं, वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं, उनकी जो भी तकलीफें हैं? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको
अगर टेक बेस्ड कुछ इशू है टेक्निकल, जैसे पोषण ट्रैकर, जैसे मालूम सर ने बोला कि पोषण ट्रैकर हम लोग हर दिन मॉनिटर करते हैं, तो अगर उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो आंगनवाड़ी वर्कर अपना जो एरिया का जो सुपरवाइजर है उनको बोलेंगे, फिर सुपरवाइजर जो है मुझे कांटेक्ट करते हैं, नहीं तो सुपरवाइजर सीडीपीओ को बोलते हैं, सीडीपीओ कांटेक्ट करते हैं मुझे, एंड जो भी इशू आता है मैं उसको रिजॉल्व करके रिजोल्यूशन देके उनको बोलती हूँ कि ये करना है, ऐसे कीजिए, तब जाके रिजॉल्व होगा। तो ये जो हायरार्की है इसी को हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली फॉर द टेक बेस्ड। कुछ अगर है तो टेक्निकल इश्यूज अगर कुछ है, हाँ, कोई आंगनवाड़ी सेंटर्स में ऐसे है कि आपका पानी का कनेक्शन नहीं है, और टॉयलेट बाथरूम का फैसिलिटीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, ऐसी जगह है, तो उन लोगों का कैसे करेंगे? तो बेसिकली आपका जो पानी का कनेक्शन एंड देन आपका जो टॉयलेट हो जाता है, तो इसके लिए अभी हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से प्लस मिनिस्ट्री का तरफ से भी बहुत सारा प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी सेंटर किया गया था, तो उसी में कोई पर्टिकुलर पब्लिक फिगर या आपका कोई थोड़ा ऑफिसर्स या मतलब एनी बिजनेसमैन तो लोग एडॉप्ट कर सकते हैं किसी आंगनवाड़ी सेंटर को, क्योंकि उसी सेंटर में उसका कोई नियर एंड डियर वन या उसका अपना बच्चा भी जा रहा होता है, तो उसी में उन लोग जो फिल्टर या पानी कनेक्शन या पंखा या टॉयलेट उन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन द अनदर इज लाइक आपका जैसे कि अभी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंटीग्रेट हो गया, अभी बेसिकली जितना आंगनवाड़ी सेंटर है उसको सक्षम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये किया जा रहा है कि जितना सेंटर है उसको अपग्रेड करना है। अभी जो एग्जिस्टिंग सेंटर है जहां में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। एंड देन वन थिंग जो लास्ट ईयर हुआ था आपका गोल्डन जुबली आंगनवाड़ी केंद्र है, तो गोल्डन जुबली आंगनवाड़ी केंद्र में भी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूरा ये जितना आपका सेंटर है मतलब एक सेलेक्टेड सेंटर, जो उसका इट इज फ्री फ्रॉम लाइक कुछ भी उसमें इनकम वेरियंस नहीं होगा, जैसे कि उसका लैंड एरिया क्लियर होगा, ऐसा वाला एरिया में जैसे कि गोल्डन जुबली आंगनवाड़ी केंद्र को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड देन इट इज अपग्रेडेड टू ए प्रॉपर लाइक मॉडर्न फीचर्स के साथ आपका प्रॉपर वॉल होगा, प्रॉपर सीलिंग होगा, एंड देन विद प्रॉपर रूफ एंड ऑल। जैसे कि ये वाला बस्ती में बहुत इश्यूज होता है कि किसी में वॉल नहीं है, किसी में कोई गाहरी या गाय घुस जाता है, तो अभी उसको अपग्रेड कर देने से उसका ये प्रॉपर फेंसिंग वो सब भी अभी दिया जा रहा है। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अभी इट्स स्टिल इन द प्रोसेस अभी। अगर इसके लिए भी हम वो पोषण ट्रैकर के जरिए आप तक अपना प्रॉब्लम्स ला सकते हैं? हाँ, पोषण ट्रैकर में ये सुपरवाइजर्स जो होते हैं, तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि डैशबोर्ड है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो है वो बस वर्कर ही यूज करेंगे, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, और डैशबोर्ड जो है वो सुपरवाइजर, CDPOs, DDs एंड स्टेट जो हम लोग बैठे हुए, हम लोग भी वही डैशबोर्ड यूज करते हैं, एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑल्सो। तो उसी डैशबोर्ड में सुपरवाइजर हर एक आंगनवाड़ी सेंटर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी है, लाइक पाइप वाटर नहीं है या अर्थन पोर्ट में लेता है, ये सारा ऑप्शंस, बिल्डिंग ओन है या नहीं है, रेंटेड है या नहीं है, ये सारा क्वेश्चंस एक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फॉर्म है जो कि डैशबोर्ड में अवेलेबल है, एंड वो फिल करना है सुपरवाइजर को विजिट करके उसी सेंटर में क्या कमियां हैं, क्या है, वो सारा कुछ पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव जो भी है, जो मिस्ड आउट वाला चीज है, वो सारा कुछ वो फिल करके वहां अपडेट कर देंगे, ताकि ये फर्दर मॉनिटर हो पाए बाय द प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, बाय द स्टेट ऑफिशियल्स एज वेल एज द मिनिस्ट्री। तो इसी के चलते हम थ्रू मतलब डिजिटाइज वे में हम मॉनिटर करते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए, और अगर आंगनवाड़ी सेंटर में ये सभी अगर नहीं होंगे तो बच्चों का आना मुश्किल होगा, और बच्चे जब आएंगे ही नहीं तो जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम्स है, उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर का सही होना बहुत जरूरी समझती हूँ, इसलिए कि आंगनवाड़ी दीदी लोगों का बहुत ज्यादा काम होता है। तो जो आंगनवाड़ी दीदी या उनके हेल्पर होता है, उनको कुछ अलग से सरकार की तरफ से कोई सुविधा देते हैं, फाइनेंशियल जो भी हेल्प होता है? हाँ जी, आंगनवाड़ी वर्कर एज वेल एज हेल्पर, उनको
इंसेंटिव दिया जाते हैं उनके ही काम के लिए। तो इंसेंटिव के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि वर्कर आके सुबह फिजिकली, अगर मैं बोलूं तो वर्कर सुबह आके सेंटर को खोलता है। तो बट पोषण ट्रैकर, मैंने पहले भी बोला था, पोषण ट्रैकर वर्कर के लिए है, ना कि हेल्पर, ना ही सुपरवाइजर के लिए। तो वर्कर आके वहाँ एक ऑप्शन है सेंटर ओपन करने का। आई मीन फिजिकली तो हेल्पर करता है सेंटर ओपन, बट डिजिटली आंगनवाड़ी वर्कर उसको ऑन मतलब क्लिक करता है, क्लिक करता है एप्लीकेशन में। बट अभी देखिए, अगर सिर्फ हम इंसेंटिव वर्कर को दे वो भी सही नहीं है जी। सो हमने क्या किया कि जो सेंटर एटलीस्ट 25 डेज के लिए ओपन करेगा, मार्क ओपन रहेगा, हमारा जो डैशबोर्ड है उस पे अगर हम देखेंगे तो उनको इंसेंटिव हेल्पर को मिलेगा 250 रुपीज इंसेंटिव हेल्पर को मिलेगा महीना में और वर्कर को इंसेंटिव मिलेगा 500। बट क्राइटेरिया ये है कि होम विजिट 60% कंप्लीट करना है अपने सेंटर का महीना में और 80% ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाना है, तभी जाके वो एलिजिबल होंगे इंसेंटिव के लिए। ओके। और वो जो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको आपके पोषण ट्रैकर में उसको डालना पड़ेगा पोषण ट्रैकर में, तभी जाके डैशबोर्ड में जो वर्कर है वो एलिजिबल होंगे इंसेंटिव के लिए। ओके। तो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह के लिए भी हेल्पर को भी और वर्कर को भी दोनों को इंसेंटिव्स मिलते? नहीं, ग्रोथ मॉनिटरिंग 80% एंड 60% होम विजिट अगर कर लिया तो वर्कर इज एलिजिबल। ओके। और अगर 25 डेज तक सेंटर ओपन मार्क किया एप्लीकेशन में, हेल्पर को मिलेगा 250 एंड फॉर वर्कर इज 500। चलिए, ये अच्छी बात है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन थिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, जैसे मैडम ने बोला कि पोषण ट्रैकर में अभी जो आधार वेरिफिकेशन वर्कर्स एंड हेल्पर्स का होता है, क्यों बोलने से उसके लिए उन लोग के इंश्योरेंस का एक प्रोविजन भी है। अच्छा। जो वो इंश्योरेंस उन लोग का एक बेनिफिट्स होगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑनरेरियम्स एंड इंसेंटिव, एक इंश्योरेंस का प्रोविजन भी होता है। तो वो इंश्योरेंस जो उन लोग का अगर EKYC सही तरीका से होते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर इट। ओके। EKYC भी आपको उसी में डालना है, पोषण ट्रैकर में ही डालना है? अच्छा। तो सब तो अवेयर ही होंगे सब वर्कर्स इससे। तो हाँ, उसका रिगार्डिंग तो हम लोग काफी कम्युनिकेशन लेता है, तो CDPS को लिख देता है कि उन लोग आधार उन लोग अच्छे से वेरीफाई करे एंड देन उन लोग का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सब अच्छा हो, ठीक हो। तो अभी वैसे वक्त भी हो चला है, तो हम चाहेंगे कि इस पोषण माह पर्व में अपनी तरफ से हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पोषण माह के चलते हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, वो सारा जो बेनिफिशरीज है, जो प्रेग्नेंट है या जो भी वुमेन है प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये सारा अवेयरनेस जो है वो ले आंगनवाड़ी सेंटर पे जाए और बेनिफिशियरी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो उनका बच्चा है, जो फर्स्ट डिलीवरी है या सेकेंड डिलीवरी है, अपना नाम वगैरह पंजीकृत करे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, ताकि उनको सर्विसेज मिले सही से एंड उनका बच्चे का भी विकास हो सही से। तो यही मैं आशा करती हूँ कि सारे जो हमारे दर्शक हैं ये सारा सुन के अपना आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर अवेलेबल होंगे उनके सवाल का जवाब देने के लिए। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे चर्चा राष्ट्रीय पोषण माह पर। भाग ले रहे थे मिस सुना मुनेक्कर, स्टेट कोऑर्डिनेटर अरुणाचल प्रदेश NEGD DIC, और श्री मालोम सारिंग, कंसल्टेंट पोषण अभियान। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुंचे होंगे और उनके लिए जरूर कारगर साबित होंगे। एक बात अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि सरकार कितनी भी योजनाएं बनाए, कितने भी कार्यक्रम चलाए, लेकिन अगर वो तो जरूरतमंदों तक यानी हम तक सही रूप में नहीं पहुंचते हैं तो हमारा नुकसान है। इसलिए सरकार की योजनाओं से हमें भी जागरूक रहना है और उसका फायदा जरूर उठाना है।
और इसी के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।